संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। इस संत श्री गुरु रविदास जी महाराज के आश्रम में, मंदिर में उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं और बहनें और हमारी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है, कॉलोनी के आप सभी निवासियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आजकल ये आसान रास्ता है कि लोग अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, वो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। तो आप जो इस आश्रम के प्रबंधक समिति के लोग हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष जी मौजूद हैं, ट्रेजरर साहब आए, सेक्रेटरी महोदय हैं। तो आप सबको मैं आश्वस्त कराता हूं कि हम किसी भी धर्म, पंथ, परंपरा, संप्रदाय, उसकी आस्था और भावना का राजनीति में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम यहाँ आए हैं, यहाँ पधारे हैं क्योंकि गोकुलपुरी विधानसभा के आदरणीय विधायक और जो हमारे चारों पार्षद हैं, मैं जब उनके यहाँ गया तो वहाँ मौजूद आम नागरिकों ने कहा कि आप एक बार संत श्री रविदास जी महाराज के आश्रम में जरूर आइएगा। तो मैं बस उस आदेश का पालन करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। और यहाँ मैं आपसे अपने जीवन का एक किस्सा साझा करता हूँ कि हमारे जीवन में संत श्री रविदास जी महाराज का परिचय कैसे हुआ। मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे ख्याल से 8वीं कक्षा में होगा मैं। उस वक्त हमारे गांव में, हमारा गांव बिहार के बेगूसराय जिले के गंगा किनारे में है, वहाँ एक सांस्कृतिक संगठन था, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। तो वो हर साल जो है नाटक, संगीत और गीत का कार्यक्रम आयोजित कराती थी। तो मैं स्कूल में पढ़ता था, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे की उत्सुकता होती है पेंटिंग करने की, गाना गाने की, क्रिकेट खेलने की, नाटक में हिस्सा लेने की। तो ऐसी उत्सुकता मेरे भीतर भी थी। गांव में नाटक हो रहा था तो मैंने कहा कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, हिस्सा लेना चाहता हूँ। और पार्टिसिपेट करने के लिए मैं जब गया तो निर्देशक महोदय एक नाटक की तैयारी कर रहे थे। उस नाटक का नाम था कबीरा खरा बाजार में। और पहली बार हमारा परिचय जो है रविदास जी महाराज से हुआ। हालांकि मैं बहुत दिन तक कंफ्यूज रहा क्योंकि उस नाटक में बार बार रैदास शब्द का इस्तेमाल किया जाता था और उसके दोहे मुझे आज भी याद हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना ही कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी है तो तुरंत ही मिली है पलवर की तलाश में। तो पहली बार जो चिंतन परंपरा है जिसमें मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है और यह कहा गया है कि कर्म में ही ईश्वर का वास होता है, सत्य ही ईश्वर होते हैं। और जो बराबरी की बात ना करता हो, समता की बात नहीं करता हो, न्याय की बात नहीं करता हो, वो धर्म तो कतई नहीं है। यह पहला परिचय था हमारा। फिर बाद में पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में दिल्ली आना हुआ और दिल्ली में जब जेएनयू में एडमिशन हुआ तो विस्तृत तरीके से तमाम जो हमारे संत परंपरा के लोग हैं उनको पढ़ने का, जानने का मौका मिला। और मैं तो बार बार कहता हूँ, भारत का इतिहास अधूरा रहेगा अगर हम नानक के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, कबीर के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, संत शिरोमणि रविदास जी के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यह भारतीयता के इतिहास को संपूर्ण करता है। और यह बातें हमको बार बार सिखाती है कि हमको मानवता में भरोसा करना है, इंसानियत में भरोसा करना है, इंसान और इंसान के बीच में बराबरी का भाव लाना है। इसीलिए एक साथी जब यहाँ आकर के हमारा पांव छूने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने आदर से उनको मना किया। हम यहाँ
संत रविदास जी महाराज के आश्रम में हैं, अगर पांव छूने की कोशिश करते हैं इसका मतलब हम समतामूलक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हम सब बराबर हैं। हम कहाँ पैदा होंगे, किस कुल में पैदा होंगे, किस खानदान में पैदा होंगे, किस जाति में पैदा होंगे, किस लिंग में पैदा होंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। बेटा तुम लड़की हो और हम लड़का हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम माँ के पेट में डिसाइड हो गया कौन लड़का होगा कौन लड़की होगा। तो धर्म का मतलब ये है कि लड़का लड़की के आधार पर, इनकम के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो हमारा संविधान है जिसको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, उसकी मूल भावना यही है कि हम बराबरी लाना चाहते हैं समाज में। लोकतंत्र का मतलब होता है सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। और आप देखिए कि आज जो हमारा संघर्ष है वो संघर्ष ये है कि हमको इस देश के संविधान को बचा करके रखना है। संविधान नहीं होता, सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलता। अगर संविधान नहीं होता, वोट का अधिकार नहीं होता, तो बड़े बड़े लोग जो है अपना हेलीकॉप्टर से उतर करके हमारी गलियों में घूमने के लिए आते। ये संविधान की ताकत है। लेकिन जिस तरह से देश में चीज़ें बदल रही हैं, हम तमाम लोगों को इस बात के लिए सचेत रहना है कि कुछ भी बिना संघर्ष का नहीं मिलता है। आप कबीर के जीवन को उठा करके देखिए, संत रविदास जी के जीवन को उठा करके देखिए, उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तब नहीं डरे तो हम अब क्यों डरेंगे, हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। इसीलिए आप सब लोग इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या पे उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश में हम इंसानियत को जिंदा रखेंगे, बराबरी को जिंदा रखेंगे, न्याय के भाव को जिंदा रखेंगे। और यही जो उन्होंने हमको बताया है उनके रास्ते पे चलने का काम करेंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि सबको अन्न मिले, सबको जीवन मिले, इस बात का हमको प्रयास करना है। इसलिए आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए और मैं पूरी की पूरी जो मंदिर की कमेटी है उसको बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आप सबको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भीम। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। विजयी भाव। बहुत